एक हो गए तो फिर हमने ऊपर कर देना। अल्लाह हाफिज़। सुबह का टाइम इतना हसीन लगता है आजकल, सर्दियाँ नई नई स्टार्ट होने वाली है ना, मौसम इतना अच्छा सुबह के टाइम पर होता है। अच्छा जी, तो बच्चे जा चुके हैं और ये कल मेरे 2 पार्सल आए थे, दोपहर के टाइम आए थे, तो बस मैंने खोले नहीं थे और अभी सोचा कि इनको खोल के चेक कर लेती हूँ। एक तो मैंने अपने मोबाइल के लिए स्टैंड मंगवाया था, स्टैंड ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी क्योंकि अक्सर चूल्हे के पास रखा होता है ना, तो नीचे उससे वो पिघल जाता है। तो खैर ये पता नहीं ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का मैंने ही शायद ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि रैंडम ऐसे ही देख के मंगवाया था, तो जो इससे पिछला वाला था वो अच्छा था, इसलिए उसका होल्डर मैंने उतार के तो इसके ऊपर लगा दिया था। बस होल्डर का इशू होता है कि मोबाइल की ग्रिप मजबूत रहे, बाकी तो स्टैंड ठीक था, अच्छा था। अच्छा, ये दूसरा मैंने जो चॉपर है ना मैनुअल, ये ऑर्डर किया था और इतना खूबसूरत कलर आया। खैर मैंने तो बग़ैर देखे ही ऑर्डर कर लिया था, कलर पे इतनी तवज्जो ही नहीं दी थी। मेरे पास पहले भी था लेकिन वो फिर ख़राब हुआ तो फिर कभी याद ही नहीं रहता था लेना। अब इलेक्ट्रिक चॉपर का क्या होता है कि फिर बंदा कहता है अब निकालो, तार लगाओ, वो ज़रा लंबा काम लगता है। दूसरा ये कि कभी लाइट भी नहीं होती, तो ये मैनुअल जो होता है ना ये सबसे बेस्ट रहता है, तो इसलिए फिर ये भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करी हूँ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, इस वक्त मैं अकेली हूँ और मैंने सोचा कि आज ज़रा मौके से फ़ायदा उठा के मैं अपना काम कर लूँ क्योंकि संडे बिज़ी गुजरा। तो मैंने बच्चों का जो वीकली लंच बॉक्सेस होते हैं ना, उसके लिए जो मील प्रेप होती है वो मैंने की नहीं। तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं ना कुछ चीज़ें बेक करके रखती हूँ उनके लिए, फिर वो आसानी हो जाती है। अच्छा, कॉलेज गोइंग हों आपके बच्चे, यूनिवर्सिटी गोइंग हों, आप उनको भी लंच बना कर दे सकते हैं। पॉकेट मनी अपनी जगह पर, लेकिन हेल्दी लंच अगर आप उनको दे देना तो, और ऐसा हो कि वो उसको इजी कैरी भी करें, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे या यूनिवर्सिटी जाने वाले, और उनकी जो मतलब एक रिक्वायरमेंट भी है ना जो हेल्दी मील की, वो भी पूरी हो। और कभी कभी जो है वो अपने मज़े भी कर लिया करें, जो भी खाना पीना हो। तो आज की जो रेसिपीज़ है ना, वो एक डो से मैं 4 डिफरेंट किस्म की आपको बताऊंगी चीज़ें बनाना, जो कि बहुत आसान है लेकिन आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, मज़े की भी बहुत बनती हैं। तो बस अभी सबसे पहले डो को तैयार करते हैं, फिर उसकी क्या फिलिंग डालनी है वो भी आसान आसान सी होंगी। तो मैं ज़रा काम स्टार्ट कर लूँ क्योंकि उसके बाद दिन का मुझे खाना भी बनाना है। खाना आज मैं सिंपल सा बनाऊँगी। आज खाने में लंच में आलू देख रही थी, हाँ तो आलू बनाऊंगी और साथ अभी आटा भी गूंदना है मुझे, तो रोटियां भी बनाऊंगी। तो फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और फिर कमेंट में अपना फीडबैक भी दिया करें। तो चलें फिर स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि एक तो फिलिंग बनाने के लिए मैंने ये देखें चिकन बॉयल किया है। कौन सा चिकन बॉयल किया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये चिकन की जो ऐसे पीसेस होते हैं ना जो साइड पे कर देते हैं हम, मतलब अक्सर मैं तो कर देती हूँ, और इसके साथ फिर इसको श्रेड करके बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये वो वाला चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया, बॉयल हो गया, ठंडा भी हो गया। अब इसको ना मैं श्रेड करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं किस चीज़ में डाल रही हूँ। तो एक फिलिंग ये इस चिकन से हम बनाएंगे और दूसरी फिर आपको बाकी भी साथ साथ बताती हूँ। तो चलो मैं डो बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब ऐसे सुकून से मैं अपना काम करूँगी क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। कोई बार बार बच्चे पूछते रहते हैं ना कि क्या बन रहा है क्या बन रहा है। मुझे होता है कि जब मैं किचन में काम करूँ तो मैं सुकून से काम करूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, और जब मैं किचन में काम करी हूँ तो कोई और भी ना हो मेरे साथ किचन में तो बस ऐसा होता है मेरे साथ। मुझे ये है कि अपना जब मैं कोई पकाने का काम कर रही हूँ, कुछ भी कुकिंग कर रही हूँ ना, उस वक्त ऐसे ही मेरा दिल करता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी पहले सबसे पहले डो को राइस होने के लिए रख दूँ, तकरीबन 10 तो बज चुके हैं। तो फिर मुझे जल्दी जल्दी से इस काम को वाइंड अप करना है क्योंकि फिर दिन का खाना बनाना है, बच्चे भी आ जाते हैं। तो अभी फिर पहले डो बनाती हूँ। अच्छा, तो डो के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये 1 किलो मैदा है और ये मेजरिंग कप से नापो तो 6 कप बनता है। फिर इसमें 2 टेबल स्पून चीनी के डाले हैं, हाफ़ टेबल स्पून नमक का डाला है और एक ये इंस्टेंट यीस्ट का पैकेट जिसमें कि तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर होता है यीस्ट का, ठीक है। ये चीज़ें डाल दी। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चुटकी मीठा खाने का सोडा, और बस फिर दूध गर्म कर लिया था मैंने, तकरीबन 2.5 से 3 कप इसके अंदर दूध का इस्तेमाल होगा।
और ये 1 कप ऑयल का जाएगा। ऑयल की मिकदार ज़्यादा ही इसमें जाएगी। 1 किलो मैदा है तो 1 किलो मैदे के हिसाब से जो ये ऑयल है ना, ये 1 कप बिल्कुल परफेक्ट इसकी क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसको ऑयल को पहले मैंने ड्राई में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। उसके बाद दूध नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म ज़्यादा करना है और इसको डो को गूंद लेना है। लेकिन डो को अच्छे से गूंदना है। जो ब्रेड की डो है ना, इसको ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड करना है, मतलब ऐसे कि वो चिपके ना और इस आपसे अच्छे से हैंडल हो। तो मैंने इसको अच्छी तरह से गूंदा है, मुलायम हो गई। फिर इसको ऑयल लगा के 1 घंटे के रेस्ट पे रख दिया है। अच्छा जी, तो ये जो चिकन है बॉयल हो गया था। अब इससे मैंने ये बोटियाँ उतार ली हैं और अच्छा खासा काफ़ी ज़्यादा ही चिकन हो गया है। तो जितना मुझे बनाना है ना, मतलब अब वीकली बनाना है। जितनी चीज़ें मैं प्रिपेयर कर रही हूँ 1 वीक के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए और इनको फ्रीज़र में मैं रखूँगी। फिर जब निकालनी हो तो माइक्रोवेव करके बच्चों को लंच में ईज़िली दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसमें 2 हरी मिर्चें मैंने काट के डाल दिए। बच्चे बहुत छोटे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें। मेरे बच्चे अब इतने हैं, बड़े हैं माशाल्लाह से, कि वो खा सकते हैं स्पाइसेस, तो इसलिए मैं तो अब डालती हूँ। फिर इसमें कुटी हुई काली मिर्चें मैंने डाल दी हैं, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के जितना। हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं और इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। चिकन भी जो है ना वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अच्छा, ऑयल मैंने डाला था बस 2 से 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल। और यहाँ पर थोड़ा सा चिकन और प्याज हल्का सा ये फ्राई होगा तो इसके साथ ही फिर इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के डाल दूँगी मैदे के। ये जो एक वाइट सॉस वाली फिलिंग होती है ना, ये बहुत मज़े की होती है, सिंपल सी फिलिंग होती है। बस ये इंग्रेडिएंट्स लाजमी आपने डालने हैं। मिक्स्ड हर्ब्स जो है ना, इसके फ्लेवर को वही इन्हेंस करता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई ऐसी चीज़ आप इसमें ना डालना चाहें तो ना डालें, डालना चाहते हैं एक्स्ट्रा एडिशन कुछ चीज़ का करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये ऐसे भी बहुत मज़े की बनेगी। इस फिलिंग के साथ सैंडविचेस भी बहुत मज़े के बनते हैं और ब्रेड की फिलिंग भी ये बहुत मज़े की बनती है। खैर, मैं इसको बन्स में फ़िल करूँगी। तो जो बन्स है ना, उसमें फिर आपको सुबह सुबह इतना तद्दुत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इंस्टेंट तैयार होते हैं, बस माइक्रोवेव किए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर चीज़ के ऊपर स्लाइस लगाना चाहते हैं लगा के और बच्चों को दे दें। अच्छा, ये जो यखनी थी ना जिसमें चिकन बॉयल हुआ था, तो वो सारी यखनी मैंने डाल दी है। जब मैदा भुन गया फिर ये आंच थोड़ी सी हल्की कर दी ताकि ये पके, अच्छे से फ्लेवर निकल कर आए। नमक अब मैं डालूँगी क्योंकि यखनी के अंदर नमक था तो इसलिए मैंने नमक पहले नहीं डाला। इसको मैं चेक करके फिर नमक डालूँगी और बस फिर ये जो फिलिंग है तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास हरा प्याज है तो वो ऊपर डाल दें और थोड़ी सी अगर शिमला मिर्च है तो वो भी कट करके डाल दें। मेरे पास दोनों चीज़ें ही नहीं थी इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, नमक डाल दिया और थोड़ा सा ये देखें हल्का हल्का सा लिक्विड ही था तो चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा, ये फिलिंग हमारे बंस की हो गई है। दूसरी फिलिंग भी तैयार कर लेते हैं क्योंकि 1 घंटा लगेगा अभी डो को राइज़ होने में। तो यहाँ पर ना ये चिकन का पीस जितना आपको दिखाया है चेस्ट पार्ट, ये इतना ही लिया मैंने और ये मैंने सोचा कि अभी इसी मैनुअल में ही इसको चॉप कर लेती हूँ। छोटी बोटियाँ करके डाला और ये कुछ हो नहीं रहा था तो वो खैर मुझे पता लग गया बाद में कि ये क्यों नहीं हो रहा था। मुझे जो इससे पहले मेरे पास था उसमें अक्सर मैं अगर इतनी मिकदार में करना हो तो चिकन का कीमा मैं कर लेती थी। तो ये जो इसके रेशे थे ना, ये नीचे वाले ब्लेड में फंस गए थे, इसलिए ये चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था। और अब जो है ना, वैसे इतना ज़्यादा इसमें मैं नहीं बनाती। चिकन के लिए जो इलेक्ट्रिक चॉपर है उसी को मैं कीमा बनाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा था तो फिर मुझे वो काम ज़रा मुश्किल लग रहा था। खैर, कीमा बन गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल के चॉप करूँगी और 2 जो है मीडियम साइज़ के प्याज डाल के तो काट के उसको मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, प्याज बहुत ज़्यादा अभी यहाँ मैंने मज़े मज़े में कर लिए, बहुत बारीक चॉप। बहुत बारीक कर लेना तो उसमें एक जो प्याज का पानी निकलता है तो फिर उसका फ्लेवर भी, उसको बहुत पकाना पड़ता है उस कच्चेपन को दूर करने के लिए। तो थोड़ा सा जो है ना, बस जैसा ऑमलेट के लिए काटते हैं वैसा बिल्कुल ठीक है। अब मैंने तो चॉपर को भी ट्राई करना था और ऐसे ही काट भी लिया तो ज़्यादा बारीक भी हो गया है, ज़्यादा चॉप हो गया है। खैर, अभी जो है इसको मैं डालती हूँ पैन के अंदर। 3 टेबल स्पून की जितना ऑयल लिया और थोड़ा सा इसको पकाऊंगी कि जो इसका कच्चापन है ना, जो पानी अब प्याज का निकला है तो वो खुश्क हो जाए। फिर कीमा डाल दिया और कीमे को भी ढक्कन ढाँप दिया। थोड़ा सा आधा कप मैंने पानी का डाला है, आधे से भी थोड़ा सा कम ही डाला है कि कीमा गल जाए। बस आँच हल्की कर दी थी तो फ़ौरन से कीमा 5 से 10 मिनट इसको लगे, ये गल गया। चिकन का कीमा वैसे ही जल्दी गल जाता है। थोड़ा सा नमक डाला है, फिर 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो डाली है। फिर थोड़ा सा मैंने थाइम लीव्स डाली हैं और ये अब मैंने इसमें पेपरिका डाला है तकरीबन 1 टीस्पून के जितना और ये हो गया है तैयार। कीमा भुन गया तो
जो फिलिंग है ना हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 घंटा सिर्फ डो को दिया है, डो राइज़ हो गई है, तो जितनी इसमें हवा है ज़रा उसको मैं अच्छे से गूँध के निकाल लूँगी और बस इतनी देर मुझे अभी रखना था इसको 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद फिलिंग के बाद जितना-जितना जिस ब्रेड को टाइम लगेगा ना उतना टाइम दूँगी। अच्छा, इस डो को 4 इक्वल पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लूँगी बस हाथ से, ये देसी तरीके से ही, और आइडिया हो जाता है कि फिर जो है ना डो इक्वल हो गई है, मतलब सारे पेड़े बराबर हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से 4 हिस्सों में कर लिया है, क्योंकि 4 डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स बन रही हैं, तो फिर ये जो डो है ना ये सब में काम आएगी और बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की इंशाल्लाह हमारी सारी रेसिपीज़ बनेंगी। तो यहाँ पर जो एक पेड़ा था ना वो मैंने ले लिया सबसे पहले, उसके मैंने इक्वल पार्ट्स कर लिए थे। अब चाहे जितने मर्ज़ी है इसमें से बन जाए, मतलब ये पहले तो आइडिया नहीं होता ना इतना एक्यूरेट, मैं उसको नाप तोल के तो नहीं कर रही, इसलिए फिर ये अब जितने भी इसमें बन जाएँ, तो यहाँ पर इसके सारे पेड़े बनाकर और फिर इसको हाथ से ही थोड़ा प्रेस करके ना इस तरह से रोटी की शेप में जैसे गोल करते हैं वैसे कर लूँगी हाथ से ही। फिर इसके अंदर फिलिंग डाल के तो फिर ये जो बन है ना ये मैं बनने के लिए रख दूँगी, स्टफ़्ड बन्स। तो यहाँ पर ये पहले मैंने सारे कर लिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगर लगे आपको कि थोड़ी सी भी कहीं मुश्किल हो रही है, आपसे नहीं हैंडल हो रही है, तो बिल्कुल हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा ले, बहुत इजीली जो है ना ये फ्लैट हो जाएगी। फिर 1-1 टेबल स्पून की फिलिंग मैं इसके अंदर डालूंगी। अब अगर आप रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं और साइजेस अपने हिसाब से बना रहे हैं बंस के, तो ज़्यादा फिलिंग भी जा सकती है। सॉरी सॉरी, गला ख़राब हो गया बोलते बोलते। तो मैंने जिस साइज़ के बनाए हैं उसमें 1 टेबल स्पून की फिलिंग गई है। बस अच्छा से इसको राउंड कर लूँगी और बेकिंग ट्रे को मैंने पहले ही ग्रीस करके रख दिया है, तो अब उसके अंदर जो है ना ये मैं इनको रख दूँगी। तो ये सारे बंस हो गए। अब इसको कवर करके रुमाल से 1 घंटे के लिए इसको मैं राइज़ होने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में ये बाकी की डो तैयार करती हूँ ना, ये दूसरी आ गई हमारी पिन व्हील। अब इसको मैंने पूरा एक पेड़ा लेके उसको बड़ी सी रोटी को बेल लिया है, फिर पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन 4 टेबल स्पून लिए वो इसके ऊपर लगा दिए मैंने, और जो कीमा तैयार किया था ना ठंडा हो चुका है, तो ये सारा इसके ऊपर मैं फैला दूँगी। अच्छा, मैंने पूरा सही उसको फैला दिया ताकि जो किनारे भी हैं ना वो अच्छी फिलिंग के साथ हो। मतलब अब जो दूसरी साइड थी ना वो थोड़ी छोटी थी, तो मैंने लॉन्ग वाली जो उसकी साइड है उस साइड से इसको रोल करना शुरू किया। थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम तो हो रहा होगा क्योंकि मेरे आगे हाथ आ रहे हैं, लेकिन अब मैं जिस तरीके से खड़ी थी और बना रही थी और घर में और कोई था भी नहीं कि किसी को कहती कि वीडियो का कोई एंगल जो है वो उसको या कैमरे को कहीं और सेट कर दें, तो खैर मैं अब ऐसे ही इसको मैंने रोल कर लिया है। बस थोड़ा सा ये कि देख के करना है। अच्छा, अब साइड पे जो ऊपर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा जो रोटी है ना जिस पे कुछ लगा ना हो वो कम रह गई थी, तो थोड़ा सा फिर उसको मैंने खींच के तो ऊपर इसको मैं बंद कर दूंगी, ताकि ना, क्योंकि जहाँ पर ये हमारा जो सॉस वगैरह लगी है फिर ये सही से रोल नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया है, बस इसको मैंने रोल कर लिया, ये देखें इस तरीके से। अच्छा, आपने देखा है कि मैंने सबसे पहले जब ये डो निकाली थी तो हल्का सा मैदा डस्ट किया था। उसके बाद अभी मैं ये दूसरा काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया, और डो बिल्कुल भी जो है वो काउंटर के साथ भी नहीं चिपक रही, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ऑयल मौजूद है, तो ये बिल्कुल चिपकेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से काम भी हो जाएगा। पता नहीं वो फम्बलिंग हो रही है, बोल रही हूँ तो अल्फाज मेरे मुँह से ना गलत गलत से निकल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या करना है कि तेज़ छुरी लेनी है और तेज़ छुरी की मदद से इसको ऐसे कट करना है कि ऊपर से तो लग रहा था कि जैसे मैं बड़ा रगड़ के काट रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत आराम से उसको काट रही हूँ कि ताकि उसकी शेप बिल्कुल ख़राब ना हो। अगर तो एकदम से काट देंगे तो फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इनको भी अब जो ओवन की ट्रे उसको मैंने ग्रीस कर लिया था और इनको भी इस तरीके से सारा ट्रे में रख दिया है, और अभी ओवन में नहीं रख रही हूँ, ये भी थोड़ी देर बाहर ही रहेंगे। तो इतनी देर में क्या होता है कि ये जो डो है ना ये राइस होती रहती है और फिर अंदर हवा भरती है, तो वो बहुत ही फ्लफ़ी से फूले फूले से और सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये मैंने सॉसेज निकाल दिए हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कौन से सॉसेज इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मैं इसलिए दिखा रही थी। यहाँ पे मैंने 5 पेड़े बना लिए हैं, और ये एक पेड़ा लेके फिर इसको काउंटर पे इस तरीके से रोल करके तो लंबा कर दिया है, और सिंपल सॉसेज लेकर तो इसके ऊपर इसको मैं लपेट लूँगी। अच्छा, इसमें बहुत लंबा कोई काम ही नहीं होता, लेकिन ये बहुत मज़े की ब्रेड, क्योंकि सॉसेज मज़े के होते हैं तो उसकी वजह से बहुत मज़े की बनती है। बच्चे खाली सॉसेज भी खाना पसंद करते हैं या किसी चीज़ में भी डालें तो उनको पसंद होते हैं। इस तरीके से अगर बना कर दे दें तो एक ये हो जाता है कि फुल हेल्दी मील हो जाएगा। अगर आप मैदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते ना, तो जो रोटी का आटा होता है फाइन आटा, आप उससे भी
भी बना सकते हैं और ज़बरदस्त बन जाएंगे। तो ये देखें, ये सिंपल सा तरीका होता है इसका बनाने का। और ये भी सारी हमारी बन गई हैं, तो इसको भी ग्रीस कर लिया था मैंने और अब इसको ये पिज़्ज़ा वाली ट्रे में रख दिया है। अच्छा, अब ये लास्ट वाली हमारी रह गई है चॉकलेट ब्रेड, जो कि पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और बहुत मज़े की बनती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो अभी जो है ना चौथी ब्रेड यही बना रही हूँ मैं, चॉकलेट ब्रेड। इसके मैंने 4 इक्वल साइज़ के पेड़े कर लिए हैं और इसको रोटी को बेल लूँगी मैं और कोई सा भी चॉकलेट स्प्रेड जो भी अवेलेबल हो ना वो आप लगा दें। हाँ, ये कोशिश करें कि अगर चॉकलेट स्प्रेड जो है वो थोड़ा सा थिक है तो उसको हल्का सा माइक्रोवेव कर लें 10 सेकंड के लिए। गरम नहीं लगाना, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा पिघल जाएगा तो बिल्कुल ठीक होगा। हल्की सी लेयर फिर आप उसकी, ताकि हल्की सी लेयर लगे। अब मैंने रोटी के ऊपर ये स्प्रेड लगा लिया था, फिर मैं इसको रोल की तरह ऐसे इसको रोल कर रही हूँ। अच्छा, शेप कोई भी बना सकते हैं, तो मैं भी एक डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ। ब्रेड में तो यही मज़ा आता है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप ट्राई करें, लेकिन मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इतनी परफेक्ट चीज़ें खैर मुझसे बनती भी नहीं है। अच्छा, ऊपर से ना फिर थोड़ा सा आधा इंच छोड़ के तो इसमें कट लगाना है। यहाँ भी तेज़ छुरी का काम है, अगर छुरी तेज़ नहीं होगी तो फिर वो इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं बनकर सामने आएगा। ये वाली छुरी मैंने भी छोटी वाली ले ली थी, ये इतनी तेज़ भी नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ से फिर दोनों को इस तरीके से सेपरेट करना है और अब ये जो इसके अंदर डिज़ाइन सा बन गया है ना, तो इसको हमने बस एक बल डाल देने। जैसे 3 बल वाली चुटिया होती है तो ये 2 बल वाली चुटिया की तरह से इसको बल डाल के बना लेना है और फिर इसको राउंड शेप में एक फ्लावर की शेप दे देनी है। तो बस इसमें यही है कि ये ब्रेड बहुत आसानी से बनती है लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर जो है ना, ये देखें, ये इस तरीके से मैंने कर लिया और फिर इसके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी आपस में फ़ोल्ड करके फिर इसको मैं राउंड शेप में करूँगी तो ये सादा सा हमारा जो है ना फ्लावर इजीली बन जाएगा और ये हो गया। तो बस ऐसे ही 1 बाय 1 बाकी के भी करती हूँ और इसको भी जो ओवन की ट्रे है उसको मैंने ग्रीस कर लिया है, इनको भी रख दूँगी और फिर जब सारी बन जाएंगी ना तो फिर उसके बाद बेकिंग स्टार्ट करूँगी। लेकिन जो 2 पहले बनी है तो फिर उन 2 का पहले नंबर आएगा और ये 2 बाद में, तो इतनी देर में ये पड़ी रहेंगी और ये राइज़ होती रहेंगी। तो यहाँ पर ये सॉसेज भी ये सारी तैयार हो गई। अभी मैंने ओवन में कोई भी नहीं रखी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको एक क्लिप सारी दिखा दूँ कि ये पिन व्हील बंस हमारे, फिर ये सॉसेज ब्रेड और ये जो है चॉकलेट ब्रेड। अब इसके ऊपर मैं दूध अप्लाई करूँगी हल्का हल्का सा, आप चाहे तो एग वॉश भी लगा सकते हैं। फिर इसके ऊपर तिल लगाऊंगी मैं, कोई से भी ब्लैक हो या वाइट, मैंने खैर अभी आगे जो भी मेरे हाथ आए ब्लैक वाले वही इसके ऊपर मैंने लगा दिए। सॉसेज ब्रेड के ऊपर भी हल्का हल्का सा दूध मैं अप्लाई कर दूंगी। बाकी जो पिन व्हील है उनके ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और जो हमारी चॉकलेट ब्रेड है उसके ऊपर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ये कि इनके ऊपर कलर अच्छा खूबसूरत सा नज़र आएगा और पिन व्हील और जो चॉकलेट है उसका तो अपना ही कलर उसकी वजह से अच्छा खूबसूरत सा आ जाएगा। अच्छा जी, तो सारी ब्रेड हो गई है तैयार और इस वक्त किचन मेरा ऐसे लग रहा है जैसे छोटी सी बेकरी होती है और गन भी बहुत बना हुआ है। तो वो तो खैर अभी मैं जैसे ही इसको ओवन में रखती हूँ तो फिर समेटूंगी चीज़ें। कुछ ओवन के ऊपर होती हैं उनको उतारना पड़ता है जब बेकिंग करनी हो, तो फिर इसलिए थोड़ा सा जो है ना गंद हो जाता है। तो सबसे पहले जो थे बंस थे उनको 1 घंटा हो गया है, लाजमी उनको टाइम देना है बाद में राइज़ होने के लिए, फिर वो उससे फ्लफ़ी से बनेंगे। तो पहले जो है ना इनको मैं रखती हूँ, मतलब इसके साथ ही मैं जो पिन व्हील है वो भी रखूँगी, दोनों को एट अ टाइम रखती हूँ। तो ये जो है सबसे पहले बंस को मैं नीचे वाले रैक में रखूँगी, पिन व्हील है उनको मैं ऊपर वाले में रखूँगी। और फिर ध्यान रखना होता है क्योंकि इसको ऊपर नीचे करना होता है। जैसे ही पता लगे आपको कि नीचे से जो नीचे वाला अपर लोअर दोनों रॉड ऑन होते हैं, तो जैसे ही पता लगेगा कि ये नीचे से बेक हो गए तो फिर हमने ऊपर कर देने ताकि उसके ऊपर से भी कलर आए, वो ऊपर से भी बेक हो। तो इसी तरह से दोनों को करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने रख दी है ओवन के अंदर, ये ऐसे। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ मैंने ओवन में रख दिए हैं ऊपर 200 टेम्परेचर मैं इसका ऑन कर रही हूँ, फिर अपर और लोअर दोनों रॉड के साथ, और इसको मैं लगा रही हूँ 30 मिनट पे, ठीक है। 30 मिनट पे लगा रही हूँ, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि ये 20 मिनट में बेक होंगे 25 मिनट में, क्योंकि क्या है कि मैंने एक तो दोनों चीज़ें रखी हुई हैं, दूसरा कभी कभी किसी चीज़ के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। बंस छोटे साइज़ के हैं तो ये जल्दी भी बेक हो सकते हैं। 2 चीज़ें मेरी अभी बाहर ही हैं तो ये 2 बेक होंगी, तो फिर उन 2 को साथ रखूँगी, चॉकलेट ब्रेड को और सॉसेज ब्रेड को। इतनी देर में बर्तन धोती हूँ जितनी देर में ये बेक हो रही है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर अब 10 से तकरीबन 12 मिनट गुजर गए थे। खैर 12 से ऊपर ही हो गया था, थोड़ा सा टाइम मैं बर्तन धोने में बिज़ी हो गई तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। लेकिन फिर अभी मैंने चेक किया, और इसको चेक करने का क्या तरीका कि उसको थोड़ा सा छुरी की मदद से नीचे वाली साइड को देखें कि अच्छे से बेक हो गई है, तो फिर मैंने साइड्स इनकी बदल दी थी। साइड्स नहीं, यानी कि नीचे वाली को ऊपर कर दिया था, ऊपर वाली को नीचे कर दिया था, ताकि जो ऊपर से कलर जिसको नहीं आया वो फिर ऊपर वाले रैक में जाके कलर उसको उस पर आ जाएगा खूबसूरत सा। तो यहाँ पर देखें बंस पे भी बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, और ब्रेड पे भी। तो इसको मैंने 30 मिनट पे रखा था, और ये परफेक्ट बेक हो चुके हैं। अब मैंने बटर ऊपर मेल्टेड बटर लगा दिया है, इसकी बहुत मज़े की खुशबू आती है और लाजमी आप लोग लगाइएगा। अच्छा, अब मैंने सॉसेज ब्रेड और ऊपर वाले रैक में ये चॉकलेट ब्रेड रख ली थी, और ये 20 मिनट पे बेक हुए हैं, क्योंकि ओवन अब गर्म है, प्री हीटेड है, तो इसलिए इतना ही टाइम लगा है। सिर्फ सॉसेज को मैंने 2 से 3 मिनट और दिए थे कि ऊपर उसके खूबसूरत सा कलर आ जाए। और ये चॉकलेट ब्रेड के ऊपर भी मैं मेल्टेड बटर लगा रही हूँ। जैसे गरम गरम ओवन से निकालनी है ना, आपने फ़ौरन से ऊपर बटर अप्लाई कर देना। अच्छा, जो बंस थे और जो पिन व्हील थे उनको मैंने ऊपर रुमाल जो है ना वो ट्रे के ऊपर ढाँप के रख दिया है। ये आगे हमारे सॉसेज भी, और जैसे ही आप बटर अप्लाई करते हैं ना, तो जो कलर है ना एक वो शाइन सी आ जाती है और बड़ी खूबसूरती सी आ जाती है, तो लाजमी ये लगाना है। यहाँ पर ये गरम बहुत हैं अभी, बस मैं इनके ऊपर बटर लगाती हूँ। और ये देखें, ये हमारी सॉसेज ब्रेड, और ये आ गई चॉकलेट ब्रेड ज़बरदस्त से, पिन व्हील और बंस। अच्छा, बंस की सॉफ्टनेस अभी आपको मैं चेक कराती हूँ। अभी ऊपर मैंने रुमाल ढाँप के रख दिया था, जितनी देर में वो बाकी के बेक होकर आएगी। देखें कितने सॉफ्ट हैं, ये कहीं से भी हार्ड नहीं है। लेकिन जब आप ओवन से निकालेंगे ना फ़ौरन, तो आप जब इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि ऊपर वाली सरफेस जो है वो हार्ड है, लेकिन वो सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। पहले एक दफ़ा किसी ने मुझसे पूछा था शायद, और ये देखें कितने फ्लफ़ी से और कितनी सॉफ्ट डो है। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं। और ये इसी तरीके से बाकी डो तो एक ही है सारी रेसिपीज़ की। तो ये देखें, इसकी पिन व्हील को चेक करें आपकी, ये भी कितना सॉफ्ट है। और इसी तरह से जो हमारी चॉकलेट ब्रेड है वो भी वो आपको, इसको भी मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये भी कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। हल्की सी ऊपर इसकी जो चॉकलेट की वजह से और कुछ लेयर हल्की सी क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट, तो बड़े मज़े की लगती है। और ये जो सॉसेज ब्रेड है ये भी इसी तरह है, लेकिन ये बहुत गर्म थी, इसको मैंने 2-3 बार उठाया, ये मुझसे तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो चलें, ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।